ये लड़का, इसका नाम था कई। एम्पायर का सबसे पावरफुल हीरो नाइट, जिसने हजारों साल पहले दुनिया को बचाया था। मगर किसी अनजान वजह से उससे जुड़ी हर बात हिस्ट्री के पन्नों से मिटा दी गई। पता चला 5000 साल पहले दुनिया तबाही के किनारे पर थी। चार महान हीरोज ने मिलकर अस्प्राइमल डीमन का सामना किया, पर उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सभी हीरोज को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर सारी उम्मीद कई पर आ टिकी। उसने सारी मैजिकल एनर्जी अपने अंदर संभाली और आखिर में अस डीमन के साथ मिलकर दुनिया को तबाही से बचाया। किस्मत का खेल देखो, वो हजारों साल बाद रीइंकारनेट हुआ, एक मार्कीज के बेटे के रूप में। पर ये क्या मजाक था। इस हिस्ट्री में वो अकेला ऐसा हीरो था जिसे सब भूल चुके थे, जिसका कोई जिक्र नहीं था। क्या कई ढूंढ पाएगा उस वजह को जिसके चलते उसका नाम हिस्ट्री से मिट गया। इस रीइंकारनेशन में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलो हम सब मिलकर इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अंधेरा युग खून खराबा जंगौन से भरा, एक पुराने स्क्रॉल में लिखा था। 5000 साल पहले उस मुश्किल वक्त में इंसानियत लगभग खत्म होने वाली थी। दुनिया को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने के लिए 4 ग्रेट हीरोज ने एरेबोस का सामना किया, बुराई की जद्द। सबसे पहले एक एल्फ आर्चमेज की तस्वीर उभरी, स्टार वीविंग ग्रैंड एल्वेन मेज लूना। फिर एक बड़े घनी दाढ़ी वाले आदमी की, ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ मास्टर सेंट ब्लैकस्मिथ ड्यूएनो। उसके बाद सेफ बालों वाला बीस्ट वॉरियर द ब्रेव एरिन। और आखिरी सबसे ज्यादा पावरफुल और मिस्टेरियस, सबसे खास, ड्रैगन किंग ऑफ विजडम लिसनाथ। क्रॉल में लिखा था उस बदनसीब रात के बारे में। 5000 साल पहले बारिश तेजी से बरस रही थी, खून से लथपथ सोल्जर्स की लाशें पड़े थे, लाशों के ढेर लगे थे उस लाल अंधेरे में। लूना, एरिन और ड्यूएनो तीनों हीरोज शहीद हो चुके थे। दूसरी तरफ कई ड्रैगन फॉर्म में लिसनाथ को हील करने की कोशिश कर रहा था। कई लिसनाथ ने थके हुए लहजे में कहा, कुछ मत कहो, मेरा ड्रैगन हार्ट ले लो और आगे बढ़ते रहो। अगर कई ने हार नहीं मानी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए चुप रहो। लिसनाथ की कमजोर आवाज फिर सुनाई दी, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। कई ने बात काट दी, मेन हीलिंग स्पेल पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, कुछ मत कहो। उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी आंखें डर से खुली की खुली रह गई। लिसनाथ ने अपना ड्रैगन हार्ट निकलकर उसके सामने रख दिया, मुस्कुराते हुए। कई, याद है जब हम पहली बार मिले थे? हम दुनिया को बचाएंगे। कई ने दर्द से दांत पीस लिए, तुम इडियट हो। आखिर में और बर्दाश्त ना कर पाने पर लिसनाथ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और दम तोड़ दिया। मुझे माफ करना, सब कुछ तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। कई के हाथ कांप रहे थे। उसने ड्रैगन हार्ट की तरफ बढ़ाया, उसके दिमाग में अपने प्यारे दोस्तों के नाम घूम रहे थे। उसके बाद वो ड्रैगन हार्ट कई के जिस्म में समा गया। उसने उस आखिरी पत्थर को कांस के पकड़ लिया। शुक्रिया सबका, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। कई एक बिजली की तरह जमीन पर गिरा, जमीन टूट गई, बिजली कौंधी। बिजली की रोशनी एक जगह जमा हो गई, जैसे वो इस खौफनाक अंधेरी रात को चीर रही हो। नफरत ने कई को पूरी तरह घेर लिया, उसे और शक्ति मिली। उसकी आंखों में आग थी, कुछ भी हो जाए वो रुकेगा नहीं। उसके सामने एक आसमान छूटा डीमन खड़ा था, उसके पैरों से हर तरफ आग निकल रही थी। सीन हेल से कम नहीं था, पर कई ज़ारा भी नहीं डर रहा, चाहे उसका जिस्म रख भी हो जाए। वो गुस्से से उस काले मॉन्स्टर को सीधे देख रहा था, उसकी लाल आंखों में किसी भी कीमत पर। कई ने अपनी तलवार की हेल्ट कास के पकड़ ली, उसने दांत पीस और तलवार खींच ली। मैं तुम्हारी रूह को भी निगल जाऊंगा। ये कहानी थी एक और हीरो की, द हीरो ऑफ बिगिनिंग्स। काय, उसने तलवार पकड़ी और तेजी से अस डीमन की तरफ लपका, जोर से चिल्लाया, एरेबोस। तलवार चमक उठी, उसमें गिरे हुए साथियों की सारी उम्मीद, सपने और जज्बात थे, और कई के भी। अब हम रियल लाइफ में वापस आते हैं। एक औरत किताब पलटते हुए धीरे से कहानी सुना रही थी। उस रात जब आसमान एक बेड बूम से गूंज उठा, वाइस किंग लिसनाथ की कुर्बानी से उन्होंने एरेबोस, बुराई की जद्दक को पीछे धकेल दिया। खत्म। तभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई। ओह हाँ हाँ, दूर से एक और मर्द की आवाज आई, शिकायत करते हुए। रेना, तुमने ये कहानी उस बच्चे को 100 बार से ज्यादा सुना दी है ना? उसने मुस्कुराते हुए किताब पलटी। लेकिन लियो को ये किताब सबसे ज्यादा पसंद है, देखो ना। कई अब एक नए, कुछ महीने के बच्चे के रूप में गुस्से से देख रहा था। प्यारे लियो, मम्मी तुम्हें हीरो ऑफ बिगिनिंग्स की कहानी फिर से सुनाएगी। बहुत साल पहले की बात है, एंशिएंट टाइम्स से भी पहले, या फिर सही कहूँ तो 5000 साल पहले। गूगू।
उसने गुस्से में करवट बदलने की कोशिश की, रेना के इंथ्यूजियाज्म को इग्नोर करते हुए। देखो ना, यूज कितना पसंद है। आह बूबू। कई मन ही मन चाहता था कि वो रुक जाए। ये बेकार किताब मत पढ़ो। क्या मैं तुम्हें इंटरेस्टेड लग रहा हूं? कई सोचने लगा। 5000 साल पहले क्या हुआ था और मैं यहां क्यों हूं? फिर से 5000 साल पहले, इसका क्या मतलब है? क्या हुआ था? मतलब मैंने एरेबोस को हराया था। सिर्फ बच्चा ही नहीं बना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी को कई नाम के हीरो की याद ही नहीं है। तो क्यों? मैं अकेला क्यों हूं जिसका नाम हिस्ट्री से मिटा दिया गया? बेड बिल्डिंग में डीएलएन रॉयल एकेडमी में क्लास चल रही थी। टीचर की आवाज हर जगह गूंज रही थी। बच्चों ध्यान दो। क्लास में एक मेल टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। जैसा कि तुम सब जानते हो, हम इस वक्त हीरोज के एरा में जी रहे हैं। वो एक्साइटमेंट से बोलते रहे। 5000 साल हो गए हैं जब पहला हीरो हमारी दुनिया में रिकॉर्ड किया गया था। सब उनके साथ सहमत लग रहे थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दुनिया में तब से बहुत चेंजेस आए हैं, एक्साइटेड टीचर ने अनाउंस किया। जैसे कि डीएलएन रॉयल एकेडमी को इस साल के ल्यूमेन एंट्रेंस एग्जाम को होस्ट करने के लिए चुना गया है। उनकी आंखें चमक रही थी, दिखा रहा था कि वो इस इवेंट का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिनमें हीरो बनने की क्वालिटी होगी, वो जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे और एक दिन अपना नाम हीरो रिकॉर्ड्स में लिखवाएंगे। और इसलिए वो सबने आवाज की तरफ देखा। नीचे से खरतों की आवाज आ रही थी। बच्चों को वो ध्यान दो। टीचर और बर्दाश्त नहीं कर पाए और जोर से उस लड़के को बुलाया जो झुका हुआ था। लियो, लगता है तुमने सारा कोर्स मटेरियल इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है कि मेरी क्लास तुम्हें नींद दिला रही है। मैं तुमसे पूछूंगा, 5000 साल पहले हीरो कहलाने के लिए किस रिचुअल से गुजरना पड़ता था? लड़का धीरे से उठा और जुबान चटक दी। TCH कई अपने नए रूप और आइडेंटिटी में उठकर बोला। अगर तुमने बस अपना नाम बनाया है तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारी पूजा करेंगे। लियो ब्लॉब 15 साल ब्लॉब फैमिली। जवाब सुनकर टीचर ने सिर्फ सर हिलाया और उदासी से क्लास से पूछा, कोई और आंसर देना चाहेगा? एक हाथ तुरंत ऊपर उठ गया। बगल में बैठा ऑरेंज हेयर्ड लड़का जवाब देने के लिए आगे आया। एंशिएंट टाइम्स में गॉड्स से रिकॉग्निशन पाने का कोई तरीका नहीं था। सेक्रेड रिचुअल्स और हीरोज की तस्वीर दिखी और इसलिए सिर्फ सेक्रेड रिचुअल्स का इस्तेमाल हीरोज को चुनने के लिए किया जाता था। लियो ब्लॉब ने उसे हल्की सी नजर से देखा। एक टिपिकल सेक्रेड रिचुअल का एग्जाम्पल है ब्लड रिचुअल। टीचर आस जवाब से बहुत खुश हुए और तारीफ की। एक्सलेंट, उसने क्लास के सामने उसकी तारीफ की। जैसा कि मुझे उम्मीद थी। गुल्लीवन हमारे किंगडम का सबसे बड़ा मैजिक जीनियस गुल्लीवन चट्टन फैमिली। बैठते ही गुल्लीवन चट्टन ने लियो ब्लॉब पर हंस दिया। टीचर को ल्यूमेन एंट्रेंस एग्जाम में तुमसे बहुत हाई होप्स है, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। तब तो गॉड्स से मिलना पीस ऑफ केक था। ये कैसा रिचुअल है? लियो ब्लॉब का ध्यान सिर्फ 4 ग्रेट हीरोज के बारे में लिखी किताब पर था, जो उसके दोस्त भी थे। एक चमत्कार जो गॉड्स ने धरती पर दिया, उन महान हीरोज की याद में जिन्होंने एरेबोस को हराया। हीरोज रिकॉर्ड। फिर उसने अचानक किताब बंद कर दी। लियो ब्लॉब के मन में उदासी थी क्योंकि उसे कोई याद नहीं करता था। उसने खिड़की से बाहर देखा और लंबी सांस ली। तो क्यों मैं अकेला हूं जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया? नॉन एग्जिस्टेंट, भुला हुआ। नोट द ग्रेट हीरो कइज रीबर्थ। सब लोग अचानक खिड़की की तरफ दौड़े, एक्साइटमेंट से कुछ देखने के लिए। वो आ गए। कहाँ? कहाँ? ढाका मैट डू। ऑसम। वाओ, देखो, वो स्टिंगर फैमिली का सिंबल है। एक आदमी सोल्जर्स के साथ एक लड़की के पीछे चल रहा था। क्लासेस के पास से गुजरा, चेयर्स के बीच। वो सीलिया स्टिंगर है। लियो ब्लॉब उठ खड़ा हुआ। जैब इंटरकॉम ने अनाउंस किया, सभी स्टूडेंट्स को हॉल में कंपलसरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होना है। हमारे स्कूल में स्टिंगर फैमिली विजिट कर रही है। ये देखकर गुल्लीवन चट्टन ने उसे छेड़ते हुए बुलाया। लियो, तुम वहां स्टिंगर फैमिली का अटेंशन पाने जा रहे हो क्या? वो तुम्हारी परवाह क्यों करेंगे? लियो ब्लॉब ने आंखें सिकोड़ ली, समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहा है। मैं घर जा रहा हूँ, घर। फिर वो उसकी हैरानी के सामने मुड़कर चला गया। तुम्हारी तरह मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुल्लीवन चट्टन गुस्से में आग बाबूला हो गया और लियो ब्लॉब की तरफ चिल्लाया।
TCH, मुझे भी नहीं है। मैं तो बस सीलिया को एज अराइवल देखने जा रहा था। सच में, लियो ब्लॉब अकेला ट्रेनिंग रूम में था। थोड़ी देर ट्रेनिंग के बाद वो थक गया था। उसने धीरे से अपना हाथ दीवार पर रखा। हार्ड ट्रेनिंग के अलावा फिर लियो ब्लॉब ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला, सोच रहा था, ये बॉडी मेरी पिछली लाइफ की बॉडी से भी बेटर है। तभी अचानक एक आवाज आई, क्या सोच रहे हो इतना बीटा? इना पता नहीं कहां से उसकी तरफ तलवार घूमते हुए तेजी से आई। खुशकिस्मती से लियो ब्लॉब ने तेजी से रिएक्ट किया और अस अटैक को रोक लिया। उसने थोड़ा डर कर उससे पूछा, अचानक एम्बुश कर दिया? बहुत दिन हो गए हमने स्पारिंग नहीं की। रेना ने फिर तलवार उठाई और लियो ब्लॉब की तरफ इशारा किया। ऑर्डिनरी टैलेंट ल्यूमेन के लिए काफी नहीं होगा। फिर उसने तलवार जोर से नीचे की। ये फाइनल टेस्ट है लियो। उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ रेना को रोकना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन रेना का कोई नरम होने का इरादा नहीं था, उल्टा वो और पावरफुल हो गई। क्या मुझे और टफ होना चाहिए? लियो ब्लॉब थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। खुशकिस्मती से वो अपना बैलेंस बना पाया। उसके माथे से पसीना तापक रहा था। उसने हाफते हुए रेना से पूछा, क्या आप थोड़ा ज्यादा हाइट ऑफ लव नहीं दिखा रही है माँ? लेकिन लगता है वो बिल्कुल नरम नहीं होना चाहती थी। तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुरंत वो एक टीयर की तरह लियो ब्लॉब की तरफ लपकी और उसने हर मूव को ब्लॉक कर दिया। जब तक रेना ने हैरानी से रियलाइज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिट! मैं बहुत हर्ष हो गई। तलवार की टिप अब लियो ब्लॉब के ठीक सामने थी। अगर लियो अवॉइड ना कर पाता तो तलवार उसके बालों को छूटी हुई निकली, एक छोटा सा होल बना दिया। क्योंकि लियो ब्लॉब ने तेजी से डॉच कर लिया था, उसकी आंखें अपनी मां को देखते हुए खाली थी। फिर उसने तेजी से तलवार उठाई। रेना की आंखों में तलवार की टिप का रिफ्लेक्शन दिखा। वो ऑफिशियली लियो ब्लॉब से हार गई थी। तुम ठीक हो मां? रेना ने हैरानी से खुद से पूछा। इस बच्चे का टैलेंट और कितना आगे जाएगा? फिर वो उठी, धूल झड़ते हुए पूछा, लियो क्या तुम अब भी ल्यूमेन में जाना चाहते हो? हूँ। एक बड़े मैजेस्टिक और लक्सुरियस स्कूल की तस्वीर दिखी। हीरो एकेडमी ल्यूमेन। ऑफ कोर्स लियो ब्लॉब वहां जाना चाहता था, क्योंकि वहां एक लाइब्रेरी थी जिसे वो बहुत चाहता था, जहां शायद उसे अपनी मिस्ट्री का आंसर मिल जाए। 4 रेसेस की हीरो एकेडमीज में से जहां हीरो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यही वो जगह है जहां मेयर रिकॉर्ड्स मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए लियो ब्लॉब ने बिना किसी हिचकिचट के मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। ऑफ कोर्स माँ। बात खत्म होने के बाद रेना को अचानक एक और बात याद आई जो उसे लियो को बतानी थी। स्टिंगर फैमिली के मेंबर्स ग्लैन विजिट कर रहे हैं। वो हमारे मैंशन में रुकेंगे। स्टिंगर फैमिली यहाँ आएगी? उसने प्यार से जवाब दिया। हाँ, हालांकि मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं जाय स्टिंगर से पूछूंगी क्योंकि वो उनके वाइस पेट्रियार्क है। दोनों फिर से एक प्यारे माँ बेटे की तरह हो गए। रेना ने उसके सर पर थपकी दी और याद दिलाया, तुम्हें अगले साल ल्यूमेन में एडमिट होने के लिए इनफ पावरफुल होना चाहिए। स्टिंगर फैमिली का ऑरा 8। अभी लियो ब्लॉब मुस्कुराया और लंबी सांस ली। लेकिन माँ, मैं तो इस साल हाई पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। फैमिली मैंशन में रेना ने सोल्जर्स को केयरफुली अरेंज करवाया था। कैरेज धीरे धीरे एंट्रेंस पार रुकी। अंदर बैठी लड़की क्यूरियस होकर सोच रही थी, अंकल यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? एक पेयर काले जूतों में धीरे से नीचे उतरा। सुंदर प्रिंसेस ने मैंशन को ध्यान से देखा। अंकल पूरा होटल बुक कर सकते थे। सीलिया स्टिंगर 15 साल। स्वॉर्ड प्रिंसेस। स्टिंगर फैमिली। लगता है वो रेना के घर के साइज से कंफर्टेबल नहीं थी। मैं तो ल्यूमेन एंट्रेंस एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। हम एक इतनी छोटी फैमिली से मिलने क्यों आए हैं? सीलिया। पीछे से अंकल ने खुशी से कहा, तुम लियो के बारे में क्यूरियस नहीं हो क्या? उसने कहा था कि यूज स्टिंगर फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाय स्टिंगर, वाइस पेट्रियार्क ऑफ द स्टिंगर फैमिली। सीलिया स्टिंगर ने बेपरवाही से बाल ठीक किए। ओह, अगर वो एक पोटेंशियल नाइट है और ऑरा यूज नहीं कर सकता तो वो कुछ खास नहीं। हाँ, मुझे नहीं लगता। थोड़ी देर बाद दोनों अंदर आए और ग्रीट किया। आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम ब्लॉब। मार्कीज ब्लॉब ने भी खुशी से उनका स्वागत किया। वेलकम सर जाय स्टिंगर। रेना ब्लॉब, मैट्रियार्क ऑफ द ब्लॉब फैमिली। मार्कीज ब्लॉब, पेट्रियार्क ऑफ द ब्लॉब फैमिली। फिर उसने सीलिया की तरफ हाथ बढ़ाया। सीलिया, ये मार्कीज ब्लॉब है। अपना इंट्रोडक्शन दो। उसने भी अदब से सर झुकाया। मेरा नाम सीलिया स्टिंगर है।
हालांकि उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पर प्रिंसेस बहुत पोलाइट थी। शुक्रिया सर, हमें अगले हफ्ते तक अपने घर में वेलकम करने के लिए। रेना आगे बढ़ी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे वो बहुत हैरान हुई। तुमसे मिलकर खुशी हुई सीलिया। वो अपने फादर और अंकल जैसी है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसने कुछ पहचाना। रुको, काले बाल लाल आंखें। सीलिया स्टिंगर ने घबराकर कंक्लूड किया, ये तो मेरी फैमिली का ही कोई है। उसका इंतजार किए बिना जाय ने रेना की तरफ से जवाब दिया, ये रेना ब्लॉब है, तुम्हारी मासी। सर्वेंट्स ने दोनों फैमिलीज का लगेज कॉरिडोर में धकेल दिया। उसी दौरान जाय और रेना बातें कर रहे थे। हमारी पहली लैंड रॉयल एकेडमी की विजिट। टेबल पर टोंग्स और शुगर क्यूब्स चाय के लिए रखे हुए। स्टूडेंट्स तो बस दौड़े चले आ रहे थे, बहुत केओटिक था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर लियो ब्लॉब के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन लियो घर चला गया क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओह, ये तो स्टिंगर फैमिली के प्राइड पर एक जोरदार चोट थी। रेना ने हाथ से अपनी झूठी मुस्कान छुपाई, प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश की। अगर मेरे बेटे का बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो माफ करना। यूज ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जाय को इसकी परवाह नहीं थी, उसने धीरे से चाय का कप उठाया। बाहर लॉन में लियो ब्लॉब और सीलिया स्टिंगर स्पारिंग कर रहे थे। लियो कैसा बच्चा है। चाय, ने जवाब दिया, शुगर क्यूब को चाय के कप में डालते हुए फिर हिलाया। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। फिर उसने जाय की तरफ देखा और दृढ़ता से पूछा, भाई क्या आप सच में मानते हैं कि लियो स्टिंगर फैमिली की फ्लेम को इनहेरिट करने के लायक है। जाय की रियलिटी को देखते हुए, जिसमें लियो ब्लॉब जीत रहा था, उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो सच में लायक है। जवाब सुनकर जाय ने संतुष्टि से मुस्कुराया, अगर आप ऐसा कहने को रेडी है तो मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ। तभी उसने गंभीरता से कहा, लेकिन मुझे अब भी उसे खुद टेस्ट करना होगा। तो ब्लॉब ट्रेनिंग रूम में लेग क्रॉस्ड बैठा ऑरा कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी लेफ्ट रिस्ट पर एक नीली रोशनी घूम रही थी। काफी देर बाद लियो ब्लॉब ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी रिस्ट पर घूमती ऑरा को देखकर वो बोल उठा, आखिर में एक ऐसा कंटेनर बन गया जो सब कुछ होल्ड कर सके। जब लोग ऑरा सीखते हैं तो वो अपने अंदर एक एनर्जी सोर्स डेवलप करते हैं, जैसे वजह मैं अभी तक ऑरा नहीं सीख पाया हूँ, और उन्हें इस एनर्जी को बाहर निकलना सीखना होता है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। और लियो ब्लॉब ने कर दिखाया था। जिस पाल मेन ऑरा को एक्सेप्ट करूंगा, मेरी बॉडी नेचुरली अस ऑरा से कंपैटिबल होने के लिए इवॉल्व हो जाएगी। उस खौफनाक रात की तस्वीर याद आई जब उसने अपने सारे कॉमरेड्स को अस बेड डीमन के सामने गिरते देखा था, जिसे उसकी रिग्रेट और डिटर्मिनेशन और बढ़ गई थी। उसने खुद को याद दिलाया, और मना और सोल एनर्जी अक्यूमुलेट करने का मौका चला जाएगा। अगर पिछली लाइफ में मैं उनकी पावर और ट्रू एसेंस को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता, तो मैं एक डिजास्टर का बीज नहीं छोड़ता। इस लाइफ में मैं इसे परफेक्टली कंट्रोल करूंगा। सबसे पहले ऑरा। गहरे ख्यालों में डूबा होने की वजह से यूज आते हुए कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी, जब तक दूसरे ने कहा, तुम लियो ब्लॉब हो, है ना। लियो ब्लॉब ने हैरानी से धीरे से सर घुमाया। सीलिया स्टिंगर ना जाने कब उसके पीछे खादी थी। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और तारीफ की, लगता है तुमने बेसिक्स अच्छी तरह समझ लिए हैं। मैं तुम्हें तलवारबाजी में स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी। क्या कहते हो। और मैं उससे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा सकती हूँ। लियो ब्लॉब ने पलटकर पूछा, तुम कौन हो। उसने आंखें बंद करके बड़े गरूर से कहा, मैं सीलिया स्टिंगर हूँ। उसकी आवाज शार्प और कॉन्फिडेंट थी। दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से जानती है। उसके सोच के उलट लियो ब्लॉब ने शांति से जवाब दिया, ओह ऐसा है। मुझे सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी कमजोर से ट्रेनिंग लूं। ये सुनकर सीलिया स्टिंगर चौंक गई। क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। लियो ब्लॉब अब भी आराम से बोला, अगर फाइट टू द डेथ की बात हो तो हो सकता है तुम ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मैं अभी तक ऑरा यूज नहीं कर सकता। उसने उसके खुद के इंट्रोडक्शन से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन अगर सिर्फ तलवारबाजी की स्पारिंग हो तो ये अलग कहानी है। सीलिया स्टिंगर की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। तुरंत वो हथियारों की तरफ मुड़ गई। फिर उसने एक तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ी। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी स्किल्स पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझसे स्पारिंग करो। सीलिया स्टिंगर ने हंसकर कहा, यूज यकीन था कि वो जीतेगी।
क्या तुम्हें लगता है कि ऑरा सीखकर तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे? मेन यूज हर्ष रियलिटी का सबक सिखाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम एक हफ्ते तक मेयर सर्वेंट रहोगे जब तक मैं यहाँ हूँ। लियो ब्लॉब ने मुस्कुराते हुए पूछा। और अगर मैं जीता? सीलियस स्टिंगर ने तलवार उसकी तरफ तेजी से घुमाई। ना हिचकिचाए उसने जवाब दिया। टैब मेन तुम्हारी सर्वेंट बनूंगी। उसने झुककर जमीन से तलवार उठाई, एक्साइटमेंट से अनाउंस किया। तो चलो अभी शुरू करते हैं, है ना? दोनों ने एक दूसरे की तरफ तेजी से हमला किया। दो तलवारें आग की तरह टकराएं। सीलियस स्टिंगर थोड़ा कंफ्यूज्ड थी। उसकी स्पीड भी बुरी नहीं है। फिर वो कुछ कदम पीछे हटी, खुद को शांत किया। लेकिन बस इतना काफी नहीं है। तो ब्लॉब की आंखों से लाल रोशनी निकली, उसके हाथ में तलवार तेजी से घूमी। अब सीलियस स्टिंगर यूज अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। जब उसने खुद हाई रियलाइज किया, ये कैसी शक्ति है? जमीन पर जोरदार वार हुआ, जिसे वो पीछे की तरफ उलट गई। तुरंत लियो ब्लॉब तलवार हाथ में लिए फिर लपका। वो कांपते ह्यू यूज अपनी तरफ आते देख रही थी। ओह, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन तलवार उसे छू नहीं पाई। लियो ब्लॉब ने हैरानी से पूछा, ऑयरा शील्ड? क्या ये सिर्फ तलवारबाजी की स्पारिंग नहीं थी? तलवार अब एक प्रोटेक्टिव बैरियर से रुक गई थी। वो तो बस एक रिफ्लेक्स था। वेल, इट डजंट मैटर। फिर भी मैं ही जीतूंगा। सीलियस स्टिंगर हैरानी से चिल्ला उठी। क्या? ऑयरा, कंट्रोल तो जमीन आसमान का फर्क है। तभी उसने धीरे से अपनी रिस्ट पार से ब्रेसलेट उतरा। उसने उस ब्रेसलेट को देखा जिसे लियो ब्लॉब ने जमीन पर फेंक दिया था। तो चलो टेस्ट करते हैं। ग्रेविटी मैजिक ब्रेसलेट। उसने मुस्कुराते हुए तेजी से उसकी तरफ लपका। तलवार जबरदस्त शक्ति के साथ शील्ड पार जोर से टकराई। जब वुडन स्वॉर्ड टूट गई और शील्ड चोआ चोआ हो गई, तभी सीलियस स्टिंगर ने हैरानी से एक्सेप्ट किया। ये कैसे? तो ब्लॉब की आंखें चमक रही थी। उसने पूरी ताकत से अटैक किया। इतने ब्रूटल क्यों हो? डोंट मूव। दूसरी तरफ जाय और रेना ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। न्यूज देखकर रेना ने खुशी से बुलाया, लियो। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ आओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। वो हमारे घर के गेस्ट है। उसने सर झुककर जवाब दिया। मैं लियो ब्लॉब हूँ। जाय ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं जाय स्टिंगर हूँ। शायद तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर दोनों ने हाथ मिलाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। भी रेना को याद आया। क्या तुम सीलियस से मिले हो? लियो ब्लॉब ने हल्की सी नजर सीलियस स्टिंगर की तरफ देखी जिसे बाहर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा अब भी हैरानी से भरा था। उसने लियो का नाम गले में घुर्राया। लेडी GRRR। लियो, क्या हुआ? जल्दी लेडी को ले जाओ। जाय ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ? रुको, क्या? उसने लियो ब्लॉब को ध्यान से देखा। उस लड़के ने सीलिया को हरा दिया बिना ऑरा यूज किए। वाह, क्या कमाल है। फिर वो उसकी तरफ घुमा। सीलिया को हरने के लिए तुम वाकई अमेजिंग हो। HNPH, उसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। लियो ब्लॉब ने सीधे जवाब दिया जब जाय ने पूछा, तुम दोनों ने क्या बेट लगाई थी? जो हारेगा वो जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा। उसने गरूर से मुस्कुराया। सीलियस स्टिंगर अगले एक हफ्ते तक मेरी मेड होगी। तभी जाय ने गंभीरता से कहा, अपना वादा निभाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीलियस स्टिंगर फैमिली से है। उसकी बड़ी फिगर और दरवानी हो गई जैसे वो धमका रहा हो। तुम यूज मेड का काम करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। यूजदार था कि लियो अग्री नहीं करेगा, इसलिए उसने एक दूसरा ऑफर दिया। मुझे उम्मीद है तुम कॉम्पेंसेशन के तौर पर मैं तुम्हें कुछ और रिवॉर्ड दूंगा, जैसे कि। लेकिन लियो ब्लॉब ने तुरंत बात काट दी। मैं मना करता हूं। उसकी आवाज दृढ़ और पक्की थी। ये मेरी और सीलिया के बीच की बेट थी। जब तक उसके नाम के आगे स्टिंगर लगा है, यूज जिम्मेदारी लेनी होगी। जाय ने एक और तरीका प्रोपोज किया। अगर मैं तुम्हें स्टिंगर फैमिली का ऑरा ब्रीदिंग मेथड सिखाने का ऑफर दूं तो भी? लियो ब्लॉब ने बस मुस्कुराते ह्यू सर हिलाया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो ऑरा ब्रीदिंग मेथड, जिसे एक पोती को शर्मिंदगी से बचाने के लिए एज एन एक्सचेंज ऑफर किया जा रहा है, वो सीखने लायक नहीं है। जाय की शांत मुस्कान चली गई। पहले तो वो गुस्से में बोला, लियो ब्लॉब, अभी तुमने डिक्लेयर किया कि तुम स्टिंगर फैमिली के डायरेक्ट एयर को एज अ सर्वेंट यूज करोगे, और स्टिंगर फैमिली का ऑरा ब्रीदिंग मेथड वर्थलेस है। क्या ये सही है? बिना किसी डर के उसने जवाब दिया।
हाँ, धमकी काम ना करने पर उसने नरम लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट डिसरिस्पेक्टफुल है? तुम्हारा कोई इरादा नहीं है स्टिंगर फैमिली को इंसल्ट करने का। लियो ब्लॉब ने अपना हाथ सीने पर रखा अदब से। सर ज़ाय, अगर आपका इरादा सीलिया को हरने के लिए मुझे स्टिंगर फैमिली का ऑरा ब्रीदिंग मेथड सिखाकर रिवॉर्ड देना था तो मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लेता। की आवाज अब भी गूंग रही थी जब दूसरे सोल्जर्स तेजी से निकल रहे थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सीलिया की हार को कवर अप करने के लिए एक गिफ्ट होगा। इसका मतलब है। लेडी सीलिया आखिर में होश में आ गई। लो ब्लॉब की बात यूज टॉन्ट कर रही थी। आपको लगता है कि अगर सीलिया घफलात में नहीं होती तो वो मुझसे नहीं हारती। रेना एक तरफ अपने बेटे पर बहुत प्राउड थी। लेकिन अगर सीलिया पूरे दिल से भी स्पारिंग करती तो भी मैं ही जीतता। जाए मुस्कुराया जैसे वो समझ गया हो। तो तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम्हें मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। फिर उसने सोल्जर्स की तरफ हाथ उठाया। काश ऐसा बच्चा स्टिंगर फैमिली में होता। फिर उसने उनकी हैरानी के सामने ऑर्डर दिया, सीलिया को मेड्स क्वार्टर में ले जाओ। उसने उसकी आंखों में देखा और बुलाया, लियो। यस सर ज़ाय। ज़ाय की आवाज फिर से नरम हो गई। इनफॉर्मल सेटिंग में तुम मुझे हमेशा फ्रीली बुला सकते हो। उसने लियो ब्लॉब के कंधे पर जोर से थपकी दी। अंकल। यस अंकल। थोड़ी देर बाद वो चला गया, ज़ाय और रेना को पीछे छोड़ते हुए। उसने अपनी बहन की तरफ घुमा और पूछा, बहन क्या तुमने मुझसे कहा था कि मैं लड़के को स्टिंगर फैमिली का ऑरा ब्रीदिंग मेथड सिखाऊं? हाँ, उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, बड़े भाई की बात रही, मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा ताकि लियो फोनिक्सेस ब्रेथ सीख सके। एक लक्सुरियस और नीटली अरेंज्ड रूम में सीलिया स्टिंगर ने कंफ्यूज्ड आंखों से कहा, मेन सीलिया हूँ, तुम्हारी मेड जो अगले एक हफ्ते तक तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस वक्त उसने मेड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था अपना वादा निभाने के लिए। यंग मास्टर लियो। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं एक हफ्ते तक तुम्हारी मेड रहूंगी यंग मास्टर लियो। यूज अपनी तरफ बढ़ते देखकर लियो ने धीरे से बुलाया, सीलिया। उसने ध्यान से उसकी तारीफ की। ये तुम पर बहुत सूट करता है। सीलिया बस चुपचाप उसके ताने सह रही थी। किसे पता था कि उसका एलिगेंट डेली स्टाइल इस सिंपल मेड के यूनिफॉर्म में इतना अच्छा लगेगा। ये कॉम्बिनेशन। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। सीलिया खुद को रोक नहीं पाई और धमकी दी, मैं जानती हूं मैं खूबसूरत हूं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे। लियो ने तुरंत नरम होकर उसे समझाया, मेरा इरादा तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था, माफ करना। उसने धीरे से सीलिया को बताया, मेरा एक दोस्त था जो ब्यूटी को बहुत वर्शिप करता था, उसकी आदत का मुझ पर असर हो गया होगा। लियो को पुरानी बातें याद आई। वो लंबी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। उसके मन में एक सोच उभरी, एटर्नल ब्यूटी की कोई मिसाल नहीं। लियो का मन थोड़ा हिल गया। अगर इस दुनिया में शांति वापस आ जाए तो मैं। उसने अपनी बड़ी ख्वाहिश जाहिर की, अपनी बाकी की जिंदगी हर किसी तक ब्यूटी पहुंचाने में बिताऊंगा। सीलिया ने भी अनकॉन्शियसली तारीफ की, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो ब्यूटी को अप्रिशिएट और प्रेस करना जानता है। लेकिन लियो ने अचानक दुख से कहा, प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत सीधा साधा था। हालांकि वो बहुत पैशनेट थी। लिसेनाथ सबसे खूबसूरत थी। पुराना नाम अब भी लियो के दिमाग में ताजा था। और लूना आर्ट के लिए वो एक बार दृढ़ता से इंसिस्ट किया था, कृपया मेरी न्यूड मॉडल बन जाओ, मेरे पास एक स्केच बुक भी है। और ऑफ कोर्स उस अजीब रिक्वेस्ट को सबने तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। सीलिया ने छुप छुप कर देखा जो लियो के हाथ में था। क्या ये कोई ट्रेनिंग बुक है? उसने क्यूरियस होकर पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? किताब का कवर बहुत हाई स्पेशल पैटर्न्स से सजा हुआ था। लियो ने सीधे से उसे उठाया।